हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम निकालने का एक शानदार ट्रिक्स लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग 5 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग कितने भी नंबर्स का एलसीएम कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6 एंड 12। यानी 2, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल होती है, और एलसीएम दिए गए सभी नंबर्स के मल्टीपल भी होते हैं। तो यहाँ 2, 3, 4, 6 एंड 12 का ही एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ इन सभी नंबर्स में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 12 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर से 12 में डिवाइड करके चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से 12 डिविजिबल है। तो 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, यानी 2 से 12 डिविजिबल है। तो 2 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 3 से चेक कीजिए कि क्या 12 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12 होता है, यानी 3 से भी 12 डिविजिबल है। तो 3 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद 4 से चेक कीजिए कि क्या 12 4 से डिविजिबल है। तो 4 3 जा 12 होता है, यानी 4 से भी 12 डिविजिबल है। तो 4 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि क्या 6 से 12 डिविजिबल है। तो 6 2 जा 12 होता है, यानी 6 से भी 12 डिविजिबल है। तो 6 को भी कैंसिल कीजिए। तो जब ये बड़ा नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल है, तो ये बड़ा नंबर ही इन सभी नंबर्स का एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 12। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 12 होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10, 25 एंड 50। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहां दिया हुआ है 5, 10, 25 एंड 50। इन सभी नंबर का एलसीएम आपको बताना है। तो इन सभी नंबर्स में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 50 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद इस 50 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है। तो 5 10 जा 50 होता है, यानी 5 से ये 50 डिविजिबल है। तो 5 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 10 से चेक कीजिए कि क्या ये 50 डिविजिबल है। तो 10 5 जा 50 होता है, यानी 10 से भी ये 50 डिविजिबल है। तो 10 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि क्या 25 से 50 डिविजिबल है। तो 25 2 जा 50 होता है, यानी 25 से भी 50 डिविजिबल है। तो जब ये बड़ा नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल है, तो ये बड़ा नंबर ही इन सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 50। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 50 होगा। तो ये जो अभी मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। यानी 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ 5, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ भी देखिए इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। अब ये 20 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से डिविजिबल है। तो 5 4 जा 20 होता है, यानी 5 से डिविजिबल है। तो 5 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 10 से चेक कीजिए कि क्या 20 डिविजिबल है। तो 10 2 जा 20 होता है, तो 10 से भी डिविजिबल है। तो 10 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि क्या 15 से 20 डिविजिबल है। तो 15 के टेबल में 20 नहीं आता है, यानी 15 से डिविजिबल नहीं है। तो जब ये 20 15 से डिविजिबल नहीं है, तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, और उस 20 के टेबल में जो नंबर 15 से डिविजिबल हो जाएगा वही इन सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो इस क्वेश्चन में 20 का टेबल तो आपको आता होगा। तो 20 का टेबल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन किसी क्वेश्चन में 20 के जगह कोई बड़ा नंबर रहेगा और जिसका टेबल आपको नहीं आता रहेगा, उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए मैं आपको सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 20 का टेबल पढ़ेंगे और 20 के टेबल में जो नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा वही इन सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 22 जा 40, 40 15 से डिविजिबल नहीं है तो 40 नहीं लेंगे। उसके बाद 23 जा 60, 60 15 से डिविजिबल है, 15 4 जा 60 होता है। तो इसका मतलब इन सभी नंबर का एलसीएम 60 होगा, यानी इन सभी नंबर का एलसीएम 60 होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं, इसलिए कि इस 20 के जगह कोई दूसरा नंबर रहेगा और उसका टेबल नहीं आता रहेगा, तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां 5 10 15 और 20 का ही एलसीएम आपको बताना है। तो यहां भी देखिए कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 20 है। उसके बाद 20 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है? तो 5 4 जा 20 होता है, यानी 5 से डिविजिबल है, तो 5 को कैंसिल कीजिए। 10 2 जा 20 होता है, यानी 10 से भी डिविजिबल है, तो 10 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद 15 से 20 को चेक कीजिए कि क्या ये 20 15 से डिविजिबल है? तो 15 से 20 डिविजिबल नहीं है, तो 15 का फैक्टर कीजिए। 3 5 जा 15 होता है। उसके बाद इन दोनों फैक्टर से चेक कीजिए कि ये 20 किससे डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इन सभी नंबर का एलसीएम 20 इंटू जिससे ये डिविजिबल नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 जा 60। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 60 होगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 21 35 एंड 42। यानी 14 21 35 और 42 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां 14 21 35 एंड 42 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां भी इन सभी नंबर्स में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 42 है। उसके बाद 42 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से डिविजिबल है? तो 14 3 जा 42 होता है, तो 14 से डिविजिबल है, तो 14 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 21 से चेक कीजिए कि क्या ये 42 21 से डिविजिबल है? तो 21 2 जा 42 होता है, यानी 21 से भी डिविजिबल है, तो 21 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 35 से चेक कीजिए कि क्या ये 42 35 से डिविजिबल है? तो 35 से 42 डिविजिबल नहीं है, तो 35 का फैक्टर करेंगे, 5 7 जा 35 होता है। अब इसके बाद इन दोनों फैक्टर से चेक करेंगे कि 42 इन दोनों से किससे डिविजिबल है? तो 7 से 42 डिविजिबल है, 7 6 जा 42 होता है, तो जिससे डिविजिबल है उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 5 से ये डिविजिबल नहीं है, तो इन सभी नंबर का एलसीएम होगा 42 इंटू जिससे ये डिविजिबल नहीं है उससे 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 210 होगा। तो यहां मैं आपको इस क्वेश्चन को 42 के टेबल से सॉल्व करना नहीं बताया, इसलिए कि 42 का टेबल आपको नहीं आता है। तो जिस क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर होगा उसका टेबल आपको नहीं आता रहेगा, वहां इसी मेथड को फॉलो करेंगे, यानी इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 36 48 एंड 72। यानी 9 36 48 एंड 72 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां 9 36 48 एंड 72 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां भी देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 72 है। उसके बाद
72 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है। तो 9 8 जा 72 होता है, यानी 9 से 72 डिविजिबल है, तो 9 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 36 से चेक कीजिए कि क्या ये 72 डिविजिबल है। तो 36 2 जा 72 होता है, यानी 36 से भी 72 डिविजिबल है, तो 36 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद 48 से चेक करेंगे कि क्या ये 72 48 से डिविजिबल है। तो 48 से डिविजिबल नहीं है, तो 48 का फैक्टर करेंगे। तो 24 2 जा 48 होता है। अब 72 का भी फैक्टर करेंगे, तो 24 3 जा 72 होता है। अब यहां देखिए 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस 2 से 3 कैंसिल नहीं होगा। यहाँ 2 एक्स्ट्रा और होता तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 2 तो नहीं है, इसलिए 48 से 72 डिविजिबल नहीं है। तो इस 2 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सभी नंबर का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 72 इंटू 2 कर देंगे, तो 72 2 जा 144 होता है। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 144 होगा। तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 27 36 एंड 45। यानी 9 27 36 और 45 का एलसीएम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। तो यहां दिया हुआ है 9 27 36 एंड 45 का ही एलसीएम आपको बताना है। तो यहां भी देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45 है। उसके बाद चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से ये 45 डिविजिबल है। तो 9 5 जा 45 होता है, यानी 9 से 45 डिविजिबल है, तो 9 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 27 से चेक करेंगे कि क्या ये 45 27 से डिविजिबल है। तो 27 से 45 डिविजिबल नहीं है, तो 27 का फैक्टर करेंगे। 9 3 जा 27 होता है। उसके बाद 45 का भी फैक्टर करेंगे, तो 9 5 जा 45 होता है। अब यहां देखेंगे कि 9 से 9 तो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये 3 बच गया, तो इसमें और एक्स्ट्रा 3 नहीं है जो ये 3 से कैंसिल हो सके। उसके बाद 36 से चेक करेंगे कि क्या ये 45 36 से डिविजिबल है। तो 36 से 45 डिविजिबल नहीं है, तो 36 का भी फैक्टर करेंगे। तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा 4 नहीं है कि ये 4 से वो 4 कैंसिल हो सके। तो इन सभी नंबर का एलसीएम हो जाएगा 45 इंटू यहां जो नंबर बच गया 3 और यहां जो नंबर बच गया 4, इन दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 4। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन सभी नंबर का एलसीएम आ जाएगा। तो 45 इंटू 3 4 जा 12। अब इस 12 से 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 5 जा 60 का 0 लिखेंगे, 6 कैरी हो गया। उसके बाद 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 54। तो इन सभी नंबर का एलसीएम आ गया 540। अब देखिए फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 5 7 एंड 10। यानी 3 5 7 और 10 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां दिया हुआ है 3 5 7 एंड 10, इन सभी का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां भी देखिए कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो अब चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से 10 डिविजिबल है। तो 3 से 10 डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से चेक कीजिए कि क्या 5 से 10 डिविजिबल है। तो 5 2 जा 10 होता है, यानी 5 से डिविजिबल है, तो 5 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 7 से चेक कीजिए कि क्या ये 10 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें एक बात और ध्यान देना है कि 3 और 7 ये दो प्राइम नंबर्स है। जब ये बड़ा नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम
इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इंटू 7। 10 को 3 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सभी नंबर का एलसीएम आ जाएगा। तो 10 3 जा 30 और 37 जा 210 होता है। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 210 हुआ। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 7 11 एंड 12। यानी 6 7 11 और 12 का एलसीएम बताना है। तो यहाँ 6 7 11 एंड 12 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ भी देखिए कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12। अब 12 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से ये डिविजिबल है। तो 6 2 जा 12 होता है, यानी 6 से डिविजिबल है, तो 6 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद ना 7 से ये डिविजिबल है ना 11 से, तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए कि 7 और 11 प्राइम नंबर है। तो इन सभी नंबर का एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 7 इंटू 11। तो 12 इंटू 11 7 जा होता है 77। अब 77 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 जा 84 का 4 लिखेंगे, 8 कैरी हो गया। उसके बाद फिर 12 7 जा 84 और 8 92। तो इन सभी नंबर का एलसीएम हो जाएगा 924। अब देखिए फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 5 7 एंड 11। यानी 2 5 7 और 11 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां दिया हुआ है 2 5 7 एंड 11 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो जब आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम पूछा जाएगा तो इन सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सभी नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 770। तो इन सभी नंबर का एलसीएम हो गया 770। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 7 11 एंड 13। यानी 3 7 11 और 13 का एलसीएम आपको बताना है। तो यहाँ 3 7 11 एंड 13 इसका भी एलसीएम बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो जब आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम पूछेगा तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन सभी नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 3003। तो इन सभी प्राइम नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा 3003। तो मैं आपको सभी टाइप के नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करने का शॉर्ट ट्रिक्स बताया। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।